दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं अनुराधा नक्षत्र की। जब हम अपने नक्षत्र के बारे में सब कुछ समझ लेते हैं और हम ये पता कर लेते हैं कि नक्षत्र हमें क्या इशारे दे रहा है कि उनका फायदा लेके हम जिंदगी में सफलता के और करीब पहुंचे, तो हमारे लिए नक्षत्रों की जानकारी बहुत फायदेमंद लाभकारी हो सकती है। यदि नक्षत्र जो इशारे कर रहा है जिंदगी में हम वो काम करें तो हम ज्यादा सफल हो सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे क्षेत्र में हम सफल नहीं हो सकते, परंतु ज्यादा सफलता के लिए नक्षत्र का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम एक एक बात समझेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में कि उन्हें क्या करना चाहिए और कौन सा रेमेडी करना चाहिए जिससे वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। तो चलिए समझते हैं अनुराधा नक्षत्र को। अनुराधा वह शक्ति है जो संबंधों के माध्यम से सफलता दिलवाती है। ये अकेला शिखर पर चढ़ने वाला नक्षत्र नहीं है, बल्कि संबंध, संगठन और समर्पण के माध्यम से आगे बढ़ने वाला नक्षत्र है। मतलब टीम को सफलता दिलाने वाला नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र 17वां नक्षत्र होता है, चारों चरणों में होती है। वृश्चिक राशि, इसके स्वामी होते हैं शनि महाराज कर्मठ, और देवता होते हैं मित्र, और मित्र सूर्य भगवान का ही एक रूप होता है। प्रतीक है कमल या विजय स्तंभ। अनुराधा का अर्थ है राधा के पीछे चलने वाली या सफलता का अनुसरण करने वाली ऊर्जा। यदि आप अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपका पाया है रजत, जड़ी है गुलाब या मोतिया मूल, और ये नक्षत्र त्रियंग मुख नक्षत्र है। इस नक्षत्र में हम जमीन के नीचे, जमीन पर, जमीन के ऊपर तीनों कार्य कर सकते हैं। मतलब कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है इस नक्षत्र का। और यदि इस नक्षत्र के देवता जो कि मित्र हैं, उनका ये मंत्र ओम मित्राय नमः का जप किया जाए तो हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा के और अच्छा काम कर सकते हैं। आपको पता है आपके नक्षत्र की असली शक्ति क्या है? संबंध बनाना, मित्रता निभाना। मैं एक बात यहीं पे रुक के बोलूं, जिनका अनुराधा नक्षत्र है ना, कृष्ण सुदामा का फोटो घर में लगाइए। आप संगठन की शक्ति का उपयोग करते हैं, अनुशासन पालन करते हैं, दीर्घकालीन स्थिरता वाले हैं। ये नक्षत्र कहता है कि संगठन में शक्ति है, और ये है, ये नक्षत्र भी कहता है और वास्तव में है। ये बाहर से शांत दिखते हैं परंतु अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं। वृश्चिक राशि होती है ना, और वृश्चिक राशि की ऊर्जा अंदर रहती है, बहुत ऊर्जा होती है, स्टीम जैसी ऊर्जा होती है। ये भरोसेमंद होते हैं पर धीरे धीरे खुलने वाले होते हैं, परंतु ये किसी के साथ एक बार जुड़ जाए तो फिर जीवन भर साथ निभाते हैं। आपको पता है आपकी सफलता का रहस्य क्या है? ये रहस्य आपको अपनाना चाहिए। सही लोगों से जुड़ना। मित्रता के लिए आपको थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा, धैर्य चाहिए आपको, थोड़ा सा समय का इंतजार भी कर लीजिए। और गुप्त रणनीति बनाने में तो आपकी कोई सानी नहीं है। ये एकदम नहीं चमकता, परंतु स्थायी सफलता देता है। अनुराधा नक्षत्र वाले सफल जिन क्षेत्रों में होते हैं वो क्षेत्र हैं आपके संगठनात्मक कार्य। आप किसी भी संगठन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। राजनीति, एचआर, नेटवर्किंग, समाज सेवा, विदेशी संपर्क, रिसर्च। शनि महाराज है ना, वो आपको धैर्यवान और मेहनती बनाते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनि हैं। आपके पास धन कहाँ से आता है पता है? पार्टनरशिप से, नेटवर्क से, विदेशी संपर्क से, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये नक्षत्र धन देता है, धीरे धीरे देता है, परंतु देता स्टेबल है। आप लोग संबंधों में वफादार होते हैं, गहरी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं, भावनात्मक गहराई आपके अंदर है, परंतु कभी कभी आप थोड़ा सा अधिकार भी प्रदर्शित करने लगते हो।
आपके लिए संबंध ही जीवन की कुंजी होते हैं। यदि आपको अविश्वास नाम की बीमारी है, बहुत ज्यादा संदेह करते हो, बहुत ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो, अंदर क्रोध भर के रखते हो, क्योंकि वृश्चिक राशि आपको कभी कभी कटु तो बना देती है, तो आपके राह में ये सब चीजें रोड़ा हैं, तो सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि इन चीजों को आप अपने अंदर से दूर कीजिए। आपके लिए आध्यात्मिक संकेत कमल जो चिन्ह है ना, कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहना, जीवन में संघर्षों में संतुलन स्थापित करना, कमाल की चीज है ये आपकी। संबंधों से शक्ति प्राप्त करते हो, अनुशासन से सफलता प्राप्त करते हो, धैर्य से प्रतिष्ठा प्राप्त करते हो। ये नक्षत्र या तो संगठन का स्तंभ बनाता है, या यदि सही दिशा अपनाई तो, या फिर मेंटल अनस्टेबिलिटी में भटका देता है, भावनात्मक संघर्ष देता है। तो ये सावधानी है जो आपको बरतनी है। कौन कौन से कैरियर हैं जो आपके लिए बहुत सूटेबल है? कारपोरेट संगठन आधारित कैरियर, अनुराधा टीम में चमकता है, ये संगठन का मजबूत स्तंभ बनने वाला है। विदेशी संपर्क, इंटरनेशनल कार आपके लिए बहुत सूट करेंगे। रिसर्च, जांच, विश्लेषण, गहराई से काम करने वाले लोग हो आप, सतही काम नहीं करते हो। टीम आधारित राजनीति, संगठन मजबूत करते हो आप। शनि इन्हें धैर्य देता है, और फिर उस संगठन में आप धीरे धीरे उच्च पद प्राप्त कर लेते हो। दीर्घकालीन निवेश, दीर्घकालीन व्यापार आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि मैंने बोला ना कि एकाएक प्रोग्रेस नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप होती है, परंतु होती तो स्थिर है। आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य करने में भी आप मास्टर हो, अच्छे काम करते हो। तो आपका जो कार्यशैली है, ये पहले भरोसा बनाने वाली कार्यशैली, फिर धीरे धीरे आप अपना प्रभाव बढ़ाते हैं, संकट में आप स्थिर रहते हैं, अनस्टेबल नहीं रहते, लंबे समय तक टिकते हो। यदि दसम भाव और शनि पीड़ित हैं तो उनके उपचार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कार्यस्थल में राजनीति, अविश्वास, साझेदारी टूटना और मानसिक दबाव आपको समस्या दे सकता है। अब हम बात करने वाले हैं नवतारा चक्र की। नवतारा चक्र के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहें, और इसके अलावा भी बहुत से चक्र जानकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करिए, और उसमें बहुत से कोर्सेज हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी हैं, आपके से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी है, उन्हें प्राप्त करिए। तो हम बात करते हैं नवतारा नक्षत्र से। देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, और ये जो तीन नक्षत्र है ना, ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा, ये तीनों नक्षत्र आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं। और जब कोई ग्रह इन नक्षत्रों में आता है, तो वो ग्रह आप मान लीजिए कि आपको धन देने के लिए ही आया है। उस समय उस ग्रह का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। और सबसे ज्यादा धन देने वाला नक्षत्र है अश्लेषा। अश्लेषा में कोई ग्रह आ गया तो धन देकर ही जाएगा। तो बात करिए, देखिए, और जब भी कोई ग्रह नक्षत्रों में आता तो उस ग्रह से लाभ उठा लीजिए। ये जो तीन नक्षत्र है ना, पूर्वा, फाल्गुनी, पुनर्वसु और विशाखा, ये ऐसे नक्षत्र हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं, अति मित्र नक्षत्र हैं आपके। और जब भी कोई ग्रह इन तीनों नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में आता है, तो वो ग्रह आपका अति मित्र हो जाता है, और वो किसी भी हाउस में हो आपकी कुंडली में, आपको केवल लाभ देता है, आपका सपोर्ट करता है। तो ये चीज भी आपको देखनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो आपके लिए मित्रता निभाने वाला नक्षत्र है वो है विशाखा। तो जब कोई ग्रह इन नक्षत्रों में आए,
तो फिर आपको अलर्ट होना चाहिए और उन ग्रहों को आपके पक्ष में कर लेना चाहिए। वैसे ही वो आपके पक्ष में है, तभी तो इनमें आए हैं। आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है तो ओम मित्राय नमः का आप जप कीजिए। आपको अपनी धन संपत्ति बढ़ाना है तो ओम सर्पेभ्यो नमः या ओम नागराजाय नमः का जप कीजिए। और आपको हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो ओम इंद्राग्निभ्याम नमः का जप आपको करना चाहिए। निश्चित ही आपके लिए ईश्वरीय सहायता उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा कीजिए, अच्छे लोग हो आप। जय माता दी।